Who is Ghiyasuddin Balban? Ghiyasuddin Balban was an Ilwari Turk. His father was a Khan of 10,000 families in Turkestan. Therefore, his family, Balban's family, was highly respected and honorable. बलबन्स ओरिजिनल नेम वाज बहुद्दीन। तो जो बल्ब गयासुद्दीन बलबन थे वो एक इलवारी तुर्क थे और उसका जो फादर था वो एक खान था 10,000 फैमिलीज़ का, जो तुर्किस्तान में शासन करता था। और इसीलिए क्या होता था ना, उसका जो फैमिली रहा वो काफ़ी रिस्पेक्टेड रहा और जो बलबन का ओरिजिनल नेम रहा वो बहुद्दीन रहा। बलबन एंड हिज फैमिली वर आउस्टेड फ्रॉम देयर बाय द हेथियन तुर्क्स। जब हेथियन तुर्क्स ने वहाँ पे अटैक किया तो बलबन और उसकी जो फैमिली थी वहाँ से भागने को मजबूर हुई। और फॉलोइंग दिस इवेंट बलबन वाज सोल्ड टू द मंगोल्स इन बगदाद एज अ स्लेव। तो इस इवेंट के चलते क्या हुआ ना, बलबन जो है एक स्लेव के तौर पर बगदाद में बेच दिया गया। और हिज मास्टर ख्वाजा जमालुद्दीन ब्रॉट हिम दिल्ली, वेयर ही वाज परचेज्ड बाय द देन सुल्तान इल्तुतमिश इन 1232 और 33 सी। ओके, सो जब उसको बगदाद में मंगोलों को बेच दिया गया तो उसका जो मास्टर रहा ख्वाजा जमालुद्दीन, उसने क्या किया ना, बाद में उसको दिल्ली ले आया और दिल्ली में उसने किसको बेच दिया, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को। 1232 और 33 के आसपास में क्या हुआ ना, बलबन को शमसुद्दीन इल्तुतमिश को बेच दिया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ ना, जब वो क्या बोलते हैं, शमसुद्दीन इल्तुतमिश के कोर्ट में था तो जो बलबन है उसको जो एक रैंक मिली, जो प्रमोट किया गया वो था खासदार। और जब रजिया जब रेन पे आई, जब थ्रोन पे वो आई, तो जो रजिया के टाइम पे जो क्या हुआ ना, उसको जो अपना क्या बोलते हैं, बलबन को वो अपना जो रैंक है या एक पोस्ट है जिसे हम कहते हैं अमीर शिकार, उस पे प्रमोट कर दिया गया। ठीक है। और इसी के चलते क्या हुआ ना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और जो रजिया सुल्ताना है या फिर और भी जो छोटे मोटे सुल्तान आते हैं, उनके टाइम पे भी जो गयासुद्दीन बलबन है वो क्या था ना, तुर्कानी चिहलगानी या जिसे हम द कोर्ट ऑफ 40 कहते हैं, जो कि 40 इम्पोर्टेंट नॉवेल्स, टर्किश नॉवेल्स रहते थे टू हेल्प सुल्तान और असिस्ट सुल्तान, और वो काफ़ी काफ़ी पावरफुल रहते हैं, उसका भी एक मेंबर था एक टाइम पे। और उसने ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या किया ना, एक रैंक को प्राप्त किया जिसे हम मीर हजीब कहते हैं या फिर लॉर्ड चैम्बरलेन कहते हैं। तो लॉर्ड चैम्बरलेन या फिर मीर हजीब, आज आज लॉर्ड चैम्बरलेन देखिए तो यूके में जो राजा का जो ऑफिशियल काम होता है, जो रॉयल हाउस होल्ड का जो इम्पोर्टेंट चार्ज रहता है वो लॉर्ड चैम्बरलेन के पास रहता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पोस्ट था जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉवेल्स को ही मिलता था, तो बलबन को ये मिला। इन 1246 जो बलबन ने क्या हुआ ना, मंगोलों के साथ फाइट किया और सिंध जो उच्च का इलाका है उसको अपने कब्जे में ले आया। और इसके साथ ही क्या हुआ ना, उसने अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको प्रूव किया। और 1249 में क्या हुआ ना, बलबन ने क्या किया ना, एक अपना पॉलिटिकल दिमाग लगाया, राजनीतिक दिमाग लगाया, और उसने क्या किया ना, जो अपनी बेटी की जो शादी है उस वक्त के जो सुल्तान रहते हैं नसीरुद्दीन, उसके साथ करवा दी। किस लिए? ताकि वो जो उसका पॉलिटिकल पोजीशन है वो बना रहे। एज ए रिजल्ट क्या हुआ ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको एक पोस्ट मिल जाता है जिसे हम कहते हैं नाइब ई ममलकत। ठीक है, वो पोस्ट मिल जाता है और उसी के साथ उसको एक टाइटल मिलता है जिसे हम कहते हैं उलूग खान। और इसी के साथ क्या होता है ना, जो जो स्टेट का जो लीगल पावर है वो गयासुद्दीन बर्मन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन एक्चुअल टर्म में जो गयासुद्दीन बलबन है वो दिल्ली का जो थ्रोन है उसको असेंड करता है, वो 1265 में करता है। और उसी के साथ जो उसका पावर, जो अजम्पशन, उसका जो थ्रोन रहता है, उसी के साथ क्या होता है, दिल्ली जो रहा, दिल्ली सल्तनत रहा, उसमें एक टाइम या गवर्नमेंट शुरू होता है जो स्ट्रॉन्ग रहता है, सेंट्रलाइज रहता है। और उसी को क्लेम करने के लिए उसने क्या किया ना, उसने एक प्रैक्टिस शुरू की जो कि ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप पे बेस्ड थी। तो ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप क्या कहती है ना, जो राजा रहता है, जो अ किंग वॉज ऑफ डिवाइन और सेवी डिवाइन ओरिजिन एंड वॉज ओनली आंसरेबल टू गॉड, नॉट टू एनी सेट ऑफ इंटरमीडियरीज और इंटरमीडियरीज इट इज रिलीजियस फिगर्स। तो ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप में क्या होता है ना, किंग को मतलब भगवान के समान या भगवान का रूप माना जाता है। और उस वो जो किंग रहता है अपने हर कार्य के लिए किसी अन्य जो आम इंसान है या फिर जो धर्म के जो धर्मानुयायी हैं, जैसे कि आपका खलीफा हो गया वगैरह वगैरह, उनके प्रति उत्तरदायी नहीं रहता है।
इसको क्लेम करने के लिए, असर्ट करने के लिए जो गयासुद्दीन बलबन है, उसने अपने आप को जिल्ले इलाही घोषणा की, यानी शैडो ऑफ द गॉड, मतलब जो भगवान की परछाई। और इसको एम्फसाइज करने के लिए उसने क्या किया ना, दो प्रैक्टिस जो ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप में हैं, जैसे सिजदा और पैबस, उसको इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि सिजदा क्या होता है ना, एक पर्सन रहता है जो जब भी अपने सुल्तान से मिलता है तो अपना हाथ आगे करके अपना जो 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 अपना क्या बोलते हैं, जो फेस है, उसको गर्दन जो झुका करके जो अपना सलाम सलाम ठोकता है, दैट इज़ उसको सिजदा हम कहते हैं। पैबस क्या होता है ना, सुल्तान जो थ्रोन पे बैठा हुआ है तो उसका जो पाँव है उसको चूमना, दैट इज़ पैबस। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं उसने ईरानियन थ्योरी ऑफ किंगशिप के बेसिस पे दिल्ली में लागू किए, ताकि वो अपने आप को असर्ट कर सके, अपने पावरफुल स्टेटस को बता सके कि हाँ सबसे ऊंचा जो है राजा है, यानी सुल्तान है। और बाकी की जो डिटेल्स रहेंगी वो धीरे धीरे आपको मिलती जाएंगी। ओके।